साथियों, मेरा नाम नरेश है। मैं भारत की जनवादी नौजवान सभा डीवाईएफआई का राज्य का सेक्रेटरी हूँ। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन मेरठ से 1857 के भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। आज उसको याद करने के लिए कार्यक्रम बुलाया गया है। एक सेमिनार भारत की जनवादी नौजवान सभा की हिसार जिला कमेटी की तरफ से ये आयोजित किया गया है। 1857 की लड़ाई, क्योंकि एक ऐसी लड़ाई है जिसने पहली बार एक पूरे देश को देश के रूप में संगठित होने का एक मौका दिया। एक ऐसी लड़ाई है जिसमें तमाम तरह के तबके, हिंदू, मुसलमान, किसान, मजदूर, राजे, रजवाड़े, तमाम तरह के तबके एक साथ जुट के पूरे देश में एक व्यापक विद्रोह पर उतरे। ब्रिटिश शासन को हिला देने वाला एक विद्रोह था। आज के टाइम पे भी आज के युवाओं को उससे सीख लेने की ज़रूरत है, उसको याद करने की ज़रूरत है, जानने और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जब दौर था कि उस दौर से पहले के बारे में आज बताया जाता है कि उसका जिस रूप में सांप्रदायिकीकरण किया जाता है कि पहले की लड़ाई हिंदू मुसलमान लड़ाई थी। इस रूप में जो है वो मुसलमान जो राज करते थे, मुसलमान हिंदुओं पर जुल्म करते थे। तो 1857 का विद्रोह अपने आप में एक उदाहरण है जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे, एक दूसरे के लिए अपने सर कटा रहे थे, एक दूसरे से आगे बढ़कर अपने सर कटा रहे थे। इसलिए ये लड़ाई भारत की एकता और अखंडता को स्थापित करने की लड़ाई है। भारत की जो संस्कृति, जो मिली जुली गंगा और जमुनी तहजीब की जो मिली जुली संस्कृति है, जो वर्षों से कायम हुई है, उस संस्कृति को याद करने की एक दिन है। और हम आज के टाइम पे जो साम्राज्यवाद है, उस टाइम पे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी, आज के जो अमेरिकी साम्राज्यवाद को भी उसी तरह की एक जो है एक व्यापक संघर्ष भारत की जनता को जो है वो एकजुटता के साथ में करने की ज़रूरत है। जिस रूप में भी आज हम देख रहे हैं, आज नौजवानों को दर दर की जो है ठोकरें खाने पे मजबूर होना पड़ रहा है। नौजवानों को कोई रोज़गार नहीं मिल रहा, कोई काम धंधे नहीं मिल रहे। प्राइवेट कंपनियों के अंदर बहुत कम वेतन के ऊपर उन्हें सड़ना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं पिछले दिनों जो दिल्ली एनसीआर के एरिया में एक विद्रोह जैसा एक स्वरूप जो है वो मजदूर नौजवानों के बीच में देखने को मिला था, जिस रूप में उन्हें न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। जो बातें एक टेबल के ऊपर बैठ के जो समझौते हो चुके हैं, वे मिनिमम हरियाणा की तरफ से हरियाणा सरकार ने एक वायदा किया था कि 23,000 रुपये वो न्यूनतम मजदूरी जो है वो हरियाणा के मजदूरों की रहेगी। उससे भी एक हरियाणा की सरकार जो है वो पीछे हट चुकी है। और इस तरह का एक दमन तंत्र जो है वो मजदूरों के खिलाफ देखा कि मजदूरों को ऐसे मतलब कहीं पे भी 10 मजदूर इकट्ठे हो रहे हैं, उनको जो है जेलों में ठूंसा जा रहा है, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं और उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। परिवार के लोग जो है उन्हें मिलने तक नहीं दिया जा रहा। माएँ जो है बाहर बैठी अपने बच्चे से मिलने के लिए, भाई बाहर बैठा अपने भाई से मिलने के लिए, दोस्त बाहर बैठा है, कभी वो जेलों के चक्कर काट रहा है, थानों के चक्कर काट रहा है, कभी कंपनियों के चक्कर काट रहा है। और जिस रूप से उन्हें ये प्रचारित किया जा रहा है इस मीडिया के अंदर, तथाकथित गोदी मीडिया के अंदर, उनके लिए तमगे इस रूप के दिए जा रहे हैं कि एक जो है जो भी मुख्य नेतृत्वकारी को भूमिका निभाता है, मुख्य सरगना पकड़ा गया, मुख्य मास्टरमाइंड पकड़ा गया, इस तरह की हेडलाइन आती है जैसे ये कोई आतंकवादी है। और तमाम तरह की सरकार की जो एक रणनीति रही है, तमाम आंदोलनों को बदनाम करने की, तमाम आंदोलनों को जनता से काटने के लिए उनके बारे में उनके ऊपर अनाप शनाप आरोप लगाने की ज़रूरत है। एक संवेदनशीलता के साथ में उनकी समस्याओं को समझने की। अब 10-10, 12-12 हज़ार रुपये में दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव जैसे शहरों में जो बच्चे काम कर रहे हैं, उनका जीवन कैसे गुजर रहा है,
उनके जीवन के ऊपर जो बात करने की बजाय, उनकी समस्याओं को सुनने की बजाय, उनके ऊपर कुछ अमल करने की बजाय, जिस रूप में सरकार उस पूरे आंदोलन का दमन करने की कोशिश कर रही है, जिस रूप से उस पूरे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, ये अपने आप में जो है वो 1857 से पहले और बाद में जो अंग्रेजी राज का जो चरित्र था, उसी चरित्र को ऐसा लगता है जैसे दोबारा हम ब्रिटिश काल में जी रहे हैं या गुलामी के काल में जी रहे हैं। हम यूनियन नहीं बना सकते, बल्कि कंपनी के मालिकों की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं। भाई एक बार जो है ये, क्योंकि मिनिमम एक सरकार ने तय किया भाई 15,000 रुपये वो हरियाणा के मजदूरों को जो है वो देंगे, और इसी रूप में मिनिमम कुछ राशियां तय करी है, उसको भी कंपनियां देने से मना कर रही हैं। और ये कह रही है अगर एक बार दे दिया तो ये मुंह लाग जाएंगे। उनको एक बार दे दिया तो क्या गारंटी है बाद में आंदोलन नहीं करेंगे? मतलब गारंटी चाहिए, यानी गुलाम चाहिए उनको, जो उनके वो कुछ भी करें, कितना भी मेहनताना दें या ना दें, कितने घंटे काम करवाएं या ना करवाएं, वो कोई यूनियन नहीं बनाएंगे, वो कोई अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, और उसके लिए जो आपको गारंटी देनी पड़ेगी। इस तरह का जो है वो एक चरित्र हम पिछले दिनों जो देख रहे हैं। इसलिए 1857 का विद्रोह, आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम से एक प्रेरणा लेते हुए उस ब्रिटिश काल, उस साम्राज्यवाद, उस कंपनी राज के खिलाफ जिस रूप में भारत का जो है नौजवान सड़कों के ऊपर उतरा था, आज के टाइम पे ज़रूरत है भारत के नौजवान जो हैं वो हरियाणा के नौजवान गांव-गांव में नौजवानों को संगठित करें। वो इस निराशा के दौर में वो नौजवानों को जो है वो खेलों के मैदानों में उतारें। वो जिस रूप में नशे की तरफ में, नौजवान अपराधों की तरफ में जो निराशा में जा रहे हैं, उसकी बजाय कोई लाइब्रेरी या कोई रचनात्मक कामों की तरफ नौजवानों को ले जाने का काम किया जा सके। इस कोशिश के इस लिए जो है ये आज का ये सेमिनार बुलाया गया।